नमस्कार, मैं हूं वैभव कश्यप और आपका स्वागत है फिर से हमारे चैनल एस्ट्रो लाइफ मोटिवेशन में। तो आज का जो टॉपिक है वो एक्चुअली रिलेशनशिप पर है। नहीं तो आप बोल सकते हो कि ऐसे हर थोड़े बहुत पॉइंट्स कवर करेगा हर टॉपिक के। जैसे कि क्या होता है ना कि हम बहुत बार सोचते हैं कि हमारे जो प्रॉब्लम्स है वो बहुत बड़े हैं, वो हम सॉल्व नहीं कर सकते। तो मैं हमेशा रिलेशनशिप पर ही बोलता हूँ, तो सबसे पहले उस पर ही बोलते हैं। जब ब्रेकअप होता है, नहीं तो हमें कोई छोड़ के जाता है, चला जाता है, तो हम क्या करते हैं कि हम सोचते हैं कि इस प्रॉब्लम का कोई हल ही नहीं है। नहीं तो बिज़नेस ले लो, जॉब ले लो, बिज़नेस सिचुएशन, जॉब सिचुएशन, कोई भी ले लो। इनमें से आप लोग क्या सोचते हो कि ये मेरे ज़िंदगी का वर्स्ट पार्ट है। अगर जॉब चला जाए तो दिस इज़ द वर्स्ट सिचुएशन विच आई कैनॉट ओवरकम। ओके, और अगर जॉब रिलेटेड है, जॉब चला जाता है, यू थिंक इन द सेम वे, योर मेंटालिटी इज़ इन सेम वे। तो हमें एक बात बताइए जस्ट कि अगर आप रिलेशनशिप में हो, कोई छोड़ के चला जाता है आपको, तो ये प्रॉब्लम है, आई अंडरस्टैंड दैट। लेकिन कोई भी प्रॉब्लम आपसे बड़ी हो सकती है क्या? जस्ट इस बारे में सोचिए और हमें बताइए कि सच में कोई प्रॉब्लम हमसे बड़ी होती है क्या? आई रियली डोंट थिंक दैट हमसे बड़ा कोई प्रॉब्लम होता है। हमारी सोच से ज़्यादा बढ़कर कुछ होता है। जब तक हम किसी प्रॉब्लम को हमारे जहन में इतना बड़ा नहीं करते कि वो हमारे लिए प्रॉब्लमेटिक हो, तब तक वो प्रॉब्लम उतना बड़ा नहीं होता है। जैसे कि बहुत बार मुझे बोला गया है, मुझे पूछते भी है कि सर मेरा अलाना फलाना जॉब है वो चला गया, नहीं तो आई एम नॉट कंफर्टेबल इन दैट जॉब, मुझे सीनियर्स से हरासमेंट होती है, नहीं तो सैलरी इश्यूज़ है, जॉब लोकेशन का इशू है। ठीक है, चलिए आपकी बात मान लेते हैं, जॉब लोकेशन का इशू है। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कि अपने घर से मीलों दूर काम करने के लिए आते हैं क्योंकि उनको वो काम चाहिए होता है। आज की वीडियो के दो टॉपिक है एक्चुअली। मे बी अगर आप एंड तक देखना पसंद करोगे तो आपको दो टॉपिक समझ में आएंगे कि दो पॉइंट्स है एक्चुअली, कि वो दो पॉइंट्स के ज़रिए आप कोई भी प्रॉब्लम रिजॉल्व करने में बहुत आसानी हो सकती है आप लोगों को। ओके, सो मैं जैसे बोल रहा था कि जैसे कि अगर जॉब चली जाती है तो हम लोग क्या करते हैं, हमारे जहन में एक बिठा देते हैं कि भाई मेरी जॉब चली गई तो इससे आगे और क्या, मैं और क्या कर सकता हूँ। तो सबसे पहले तो जब आप अनकंफर्टेबल होते हो किसी जॉब में, नहीं तो किसी बिजनेस में, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, थिंक अबाउट द वर्स्ट, व्हाट वर्स्ट कुड हैपन इफ़ दैट डजंट कम एज यू प्लान। इफ़ यू लूज़ योर जॉब, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, आपके पास जॉब नहीं रहेगी, बट यू विल गेट न्यू अपॉर्चुनिटीज़ टू सर्च अनादर न्यू जॉब्स। ये भी तो पॉसिबिलिटी है। दिस इज़ अनादर साइड ऑफ दैट कॉइन। बिज़नेस की बात ले लो, अगर बिज़नेस की बात भी आप कर रहे हो तो बिज़नेस अगर आप खड़ा कर रहे हो तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, नुकसान होगा। इससे आगे और क्या हो सकता है, आप बताइए हमें, इससे ज़्यादा और कुछ हो सकता है? नहीं ना। सो दिस इज़ द वर्स्ट। रिलेशनशिप की बात ले लो, अगर रिलेशनशिप में हो आप तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, वो लड़की या लड़का आपको छोड़ के चले जाएंगे। इससे वर्स्ट कुछ हो सकता है क्या? आप ही बोलिए हमें। नहीं हो सकता ना, इससे वर्स्ट तो कुछ नहीं हो सकता। सो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, यू हैव टू एनालाइज फर्स्ट। फर्स्ट स्टेप इज़ ऑलवेज एनालाइजिंग कि आपका प्रॉब्लम कितना बड़ा है, आप उसके लिए क्या कर सकते हो, आपने क्या करना चाहिए। कैसे होता है ना, अगर आप प्रॉब्लम को एनालाइज करना सीखते हो ना, तो योर माइंड एक्चुअली गोज इनटू दैट थिंकिंग प्रोसेस। इट ट्राइज टू गेट इनटू दैट सोल्यूशन प्रोसेस। वो थिंकिंग प्रोसेस में लग जाता है कि अगर ये हुआ तो उसके बाद क्या करना है। सो दिस इज़ द फर्स्ट स्टेप, यू हैव टू एनालाइज द सिचुएशन कि इससे ज़्यादा वर्स्ट क्या हो सकता है। एंड वंस यू हैव एनालाइज्ड इट, सेकेंड स्टेप इज़ हाउ टू ओवरकम इट। यानी कि देखिए, मैं रिलेशनशिप की बात करता हूँ, मेरे से जुड़े हुए ज़्यादा से ज़्यादा तो काउंसलिंग टॉपिक्स रिलेशनशिप पर ही है। तो कैसे होता है ना, मुझे बहुत बार पूछा भी गया है कि सर ये लड़की गलत है, इसने मुझे छोड़ दिया,
या फिर ये लड़का गलत है, इसने मुझे छोड़ दिया, इन्होंने धोखा दिया, चीट किया, ओके चलिए ठीक है, हम मान लेते हैं कि उन्होंने गलत किया, लेकिन वो उनके पर्सपेक्टिव से सही हो सकता है ना। हर एक की इंडिविजुअल लाइफ है, ये पहले तो आप समझ लो सब लोग कि हर एक की एक इंडिविजुअल पर्सनल लाइफ है, उनके हिसाब से वो सही है, लेकिन आप जहाँ पर खड़े हो आपके पॉइंट ऑफ व्यू से वो गलत है, क्योंकि दैट इज़ टूवर्ड्स यू, दैट बिहेवियर इज अबाउ ऑल। आपने एक्सपेक्टेशंस रखे हैं उनसे, दैट्स वाई यू आर गेटिंग हर्ट। एक्सपेक्टेशंस रखना बुरी बात नहीं है, अगर आप किसी को अपना मानते हो तो अब ऑब्वियसली वहाँ पे एक्सपेक्टेशंस आएंगे ही आएंगे, आई अग्री ऑन दैट। लेकिन जब कोई छोड़ के जा रहा है आपको, तो वाई आर यू ब्लेमिंग देम। आप जैसे बोलते हो कि वो गलत है सर, उन्होंने मुझे छोड़ा, तो किस आधार पर वो गलत है? उनके पॉइंट ऑफ व्यू से वो गलत नहीं हो सकता ना, उनके पॉइंट ऑफ व्यू से वो सही था, सही है, इसीलिए उन्होंने आपको छोड़ने का वो फैसला लिया है, राइट। तो ऐसा नहीं है कि हर कोई गलत है, हर कोई सही है, वैसे बिल्कुल नहीं होता है। हर एक का अपना पर्सपेक्टिव होता है, हर एक का अपना पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू होता है, जहाँ पे वो खुद सही होते हैं। एंड नो वन इन दिस यूनिवर्स हैज़ द राइट टू जज समवन ऑन देयर इंडिविजुअल पर्सपेक्टिव्स और देयर इंडिविजुअल पॉइंट ऑफ व्यूज़। सबसे पहली बात तो एक्सेप्टेंस है कि आपको एक्सेप्ट करना है कि ये वर्स्ट हो सकता है मेरे साथ, अगर ये हुआ तो ओके सबसे पहले एक्सेप्ट करना सीखिए कि ये हो सकता है। अगर आप रिलेशनशिप में हो तो ये कभी ना कभी टूट सकता है। इफ़ यू आर नॉट गिविंग योर 100%, इफ़ यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग, इफ़ यू आर नॉट trying to resolve the issues, of course there's going to be a harder way, okay? So सबसे पहली बात तो एक्सेप्टेंस आती है, उसके बाद आपको थॉट प्रोसेस में जाना है वो कि इससे वर्स्ट क्या हो सकता है, सेल्फ एनालाइज करना है। और उसके बाद सेकेंड पॉइंट जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि अब इसके ऊपर क्या करना है, सॉल्यूशन प्रोसेस। अगर रिलेशनशिप टूटता है तो इससे आगे क्या होगा? कैसे होता है ना, बहुत से रिलेशनशिप में ऐसा होता है कि हम लोग खुश नहीं होते अपने पार्टनर से कि वो हमें ये करने को बोल रहा है, वो करने को बोल रहा है, लेकिन वी आर नॉट कंफर्टेबल व्हाइल गोइंग आउट। दे टेल मैनी टाइम्स दैट डोंट वेयर दिस, डोंट डू दैट, डोंट डू दिस, यहाँ पे ऐसे मत करो, वैसे मत खाओ, वैसे मत करो, लेकिन दैट इज़ योर ओन हैबिट दैट यू हैव गॉट योरसेल्फ फ्रॉम योर चाइल्डहुड। तो आप वो एक इंसान के आने से एकदम से चेंज नहीं कर सकते ना, दैट इज़ नॉट पॉसिबल एट ऑल। So instead of ending that relationship, try to console him, try to tell him and make him understand कि ये आपकी आदत है बाबा, इतनी जल्दी नहीं छूट सकती है। If you give me time, if you try to understand me, if you cope with me, if you try to help me get out of it, then obviously we can work on that. This is something that is used to say to resolve a issue in a relationship. Okay? तो ये होता है प्रॉब्लम सॉल्व करने का तरीका। लेकिन अगर आप खुद ही सोचते हो कि नहीं ये मुझे छोड़कर ही जाने वाला है, क्योंकि हमारे में कुछ भी कॉन्फ्लिक्ट होते हैं तो वो बात करना बंद कर देता है, ये करता है हलाना फलाना, तो वैसे नहीं चलता। सिर्फ एक के पॉइंट ऑफ व्यू से ही अगर आप सोचने लगे हो तो दैट इज़ नॉट गोइंग टू काउंट इन अ रिलेशनशिप। अगर जॉब में भी आप हो तो सिर्फ आपके कंफर्ट लेवल से अगर आप जॉब करने का सोच रहे हो, या फिर आपके कंफर्ट लेवल से वर्क करना, वर्क प्लेस में रहने की सोच रहे हो, तो दैट इज़ नॉट गोइंग टू वर्क एट ऑल। यू हैव टू वर्क अकॉर्डिंग टू योर फील्ड एंड अकॉर्डिंग टू योर प्रोफेशनल रिक्वायरमेंट ओनली। Same case is about the business. If you are starting a business, if you have started a business, then at some point you know that we are going to fail. You just have to accept that, you have to analyze that, and you have to come up with the proper solutions. आपको मालूम है कि ये डूबने वाला है तो सही है, डूबेगा, लेकिन आप बचाने के लिए कितना ट्राई करते हो, दैट इज़ व्हाट काउंट्स। सेम वे इन रिलेशनशिप, अगर आपको मालूम है कि रिलेशनशिप टूटने वाला है, लेकिन वो टूटने से पहले आप बचाने के लिए कितनी कोशिश करते हो, दैट इज़ व्हाट मैटर्स। ओके, सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज टॉपिक। मुझे सिर्फ इतना बोलना था कि हर एक प्रॉब्लम का सलूशन अपने पास ही होता है, हम खुद ही हर एक प्रॉब्लम का सलूशन होते हैं। कोई प्रॉब्लम हमारे जहन से बड़ा नहीं होता है। जब तक हम किसी प्रॉब्लम को बड़ा नहीं करते तब तक वो बड़ा नहीं होता है, स्पेशली रिलेशनशिप इश्यूज़। ओके, अगर टॉपिक अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक दे दीजिएगा वीडियो पर,
दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ओके, मैं ऐसे बहुत बेहतरीन टॉपिक्स और आपके लिए जो अच्छे हो वो ज़रूर लेकर आऊँगा, कोशिश भी रहेगी मेरी। सो तब तक के लिए चैनल के साथ जुड़ी रहिएगा। तब तक के लिए खुद से बहुत ज़्यादा प्यार कीजिए, खुद का ध्यान रखिए। तब तक के लिए टेक केयर, टाटा, बाय बाय, थैंक यू, नमस्ते।